Hello student, good morning. Today we are going to teach you class 8 mathematics chapter name exponent and powers. Exercise 2b. Question number 17. Look here. 3 to the power x minus 1 plus 3 to the power x plus 1 equal 19. Then find the value of x. Solution: 3 to the power x minus 1. Break this exponential form. It can be written as 3 to the power x into 3 power minus 1. इसको हम लोग इस तरह से राइट कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? प्लस 3 to the power x plus 1. It can be written as 3 to the power x into 3 power 1. Okay? Equal 90. Taken 3 to the power x common. Taken 3 to the power x. यहाँ पे 3 to the power x देखिए इस टर्म में भी है और दोनों टर्म में है हमारा 3 to the power x. तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? टेकन आउट, बाहर कॉमन के रूप में हम लोग इसको ले रहे हैं. यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचेगा? 3 to the power minus 1 plus 3 to the power 1 हम लोग राइट नहीं करते, यहाँ पे 3 होगा. ओके, इक्वल 90. अब यहाँ पे 3 to the power minus 1 कैन बी रिटन एज 1/3, क्योंकि अगर किसी कोई नंबर्स का पावर अगर माइनस निगेटिव साइन में है a to the power minus m, तो एक्सपोनेंट यूजिंग नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वी कैन राइट इट 1/a to the power m. अंडरस्टैंड? सो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 minus 1, 3 to the power minus 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/3 पावर 1 हम लोग राइट नहीं करेंगे. ठीक है, 1/3 प्लस 3 कैन बी रिटन एज 3/1 इक्वल 90. 3 to the power x into, अब यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम लेकर के इसको ऐड करेंगे, दोनों फ्रैक्शन को ऐड करेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा आपका 10/3, 3 3 या 9, 9 1 10, 10/3 इक्वल 90. अब बाय ट्रांसपोजिंग ये हमें इक्वेशन मिला, यहाँ इक्वेशन है, इक्वेशन में इसको हम लोग 10/3 इस फ्रैक्शन को यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई है. जब इस फ्रैक्शन को हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ जब पुटअप करेंगे ट्रांसपोज करके, तो ये वैल्यू आपकी जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन आपका क्या होगा? चेंज हो जाएगा. यानी 90 into 10 बाई, इसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन यहाँ पे पुटअप करेंगे. तो 10/3 रिटन है 3/10. अब यहां से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे. 90 डिवाइडेड बाई 10 वी गेट 9, 9 3 जा 27. 27 कैन बी रिटन एज 3 to the power 3. अंडरस्टैंड? 27 को हम लोग लिख सकते हैं, फैक्टराइज करेंगे तो 3 into 3 into 3 इट कैन बी रिटन एज 3 to the power 3. लुक हियर, 3 to the power x इक्वल 3 to the power 3. अब यहाँ पे देखिए जब बेस सेम हो किसी दिए गए इक्वेशन में, अगर बेस आपका सेम हो तो एक्सपोनेंट आपस में इक्वल होते हैं. ये रूल्स है. ठीक है, तो यहाँ पे मेन बेस इज इक्वल देन देयरफॉर एक्सपोनेंट इज आल्सो इक्वल. तो यहाँ पे जब बेस सेम हो गया 3 और 3 यहाँ पे दोनों तरफ सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल 3. एक्सपोनेंट आपस में इक्वल हो जाएंगे, x इक्वल 3. देन वैल्यू ऑफ x इक्वल 3. ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो, करेक्ट होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. x upon y to the power n minus 1 equal y upon x to the power n minus 3. Then find the value of n. n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. सॉल्यूशन: x upon y to the power n minus 1 इक्वल, अब यहाँ पे हमें देखिए बेस, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? बेस को इक्वल करेंगे. यहाँ पे x upon y है, अगर यहाँ का भी बेस हमारा x upon y होगा, हो जाता. ठीक है,
बेस अगर हमारा सेम हो जाएगा तो फिर हम लोग एक्सपोनेंट को इक्वल दिखा करके सॉल्व कर लेंगे और n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, ये जो y अपॉन x है, यहाँ पे जब इसको हम लोग इस फ्रैक्शन को जब चेंज करेंगे, यहाँ पे x अपॉन y करेंगे तो ये हमारा एक्सपोनेंट अगर यहाँ पे पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे देखिए a बाई बी पावर m होल पावर a बाई बी होल पावर m इक्वल, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जैसे पॉजिटिव एक्सपोनेंट को नेगेटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना हो या नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना हो तो हमारा क्या होता है, जैसे यहाँ पे a बाई बी टू द पावर m पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, जब इसको नेगेटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका जो फ्रैक्शन होता है ये फ्रैक्शन आपका चेंज हो जाएगा, यानी a बाई बी की जगह b बाई a टू द पावर माइनस m। पॉजिटिव एक्सपोनेंट को नेगेटिव एक्सपोनेंट में जब कन्वर्ट करना होगा तो फ्रैक्शन दिए गए ये फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन हम लोग राइट कर देते हैं, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हो जाएगा b बाई a टू द पावर माइनस m। उसी तरह यहाँ पे हम लोग करेंगे y अपॉन x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, x अपॉन फ्रैक्शन को चेंज करेंगे, इसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन रखेंगे तो x अपॉन y और पावर तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर चेंज हो जाएगा, जो ये पावर है आपका माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने माइनस साइन पुट कर दिया। इस एक्सपोनेंट से पहले पावर से पहले हम लोग माइनस साइन पुट किया, माइनस n माइनस 3, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे देखिए लुक हियर, x अपॉन y टू द पावर n माइनस 1 इक्वल x अपॉन y। अब ये माइनस साइन का ब्रैकेट से पहले माइनस साइन का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे माइनस m हो जाएगा और माइनस का इस माइनस का हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस प्लस 3, ओके। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आपकी x अपॉन y टू द पावर n माइनस 1 इक्वल x अपॉन y टू द पावर माइनस n प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए बेस सेम हो गया, जब बेस सेम हो तो हमारे एक्सपोनेंट भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल माइनस n प्लस 3 बाय ट्रांसपोजिंग। अब इसको बाय ट्रांसपोज करके n का टर्म एक तरफ करेंगे वन साइड और नंबर्स एक साइड करेंगे, ओके। तो यहाँ पे माइनस n जब इधर हम लोग राइट करेंगे तो n ये n प्लस ये माइनस n जब इधर आएगा तो n प्लस n हो जाएगा और 3 प्लस 3 इक्वल की राइट हैंड साइड प्लस 3 है, माइनस 1 को जब उधर पुट अप करेंगे तो प्लस 1, n प्लस n इक्वल 2n इक्वल यहाँ पे 3 प्लस 1 4, देन वैल्यू ऑफ n इक्वल 4 by 2, 4 divided by 2 we get 2, so the value of n equal 2, understand? It means question number 18 answer C will be correct. Next question number 19, 25 to the power x equal 125 to the power y। ये आपका इक्वेशन दिया गया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है x रेशियो y। x रेशियो y की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको हम लोग 25 टू द पावर x से इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल में। देखिए 25 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 5 टू द पावर 2। 25 कैन बी रिटेन एज 5 टू द पावर 2 टू पावर x इक्वल 125 कैन बी रिटेन एज 5 टू द पावर 3 टू द पावर y using exponent law। a to the power m to the power n equal a to the power m into n। अब यहाँ पे हम लोग इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल लॉ इस एक्सपोनेंशियल लॉ का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 2x 2 मल्टीप्लाई बाई x 2x इक्वल 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई y 5 टू द पावर 3y। Here बेस इज इक्वल, यहाँ पे बेस इक्वल हो गया। जब बेस इक्वल होगा तो एक्सपोनेंट भी आपस में इक्वल होते हैं, अंडरस्टैंड। इट मींस 2x इक्वल 3y। 2x कैन बी रिटेन एज 2 into x एंड 3y कैन बी रिटेन एज 3 into y। अब यहाँ बाय ट्रांसपोज करेंगे हम लोग x जो वेरिएबल टर्म है x एंड y एक तरफ करेंगे और जो अपन कांस्टेंट वैल्यू 2 and 3 3 and 2
वो एंडर साइड यानी राइट हैंड साइड पुट अप करेंगे। तो यहाँ पे x y को जब इधर मल्टीप्लाई के साथ इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा x अपॉन y इक्वल 3, आपका राइट हैंड साइड में है 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर साइड जब पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, x अपॉन y इक्वल 3/2। इट कैन बी, अब ये देखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर कोई नंबर होता है तो उसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। इट मींस x रेशियो y इक्वल 3/3/2। Understand? So, question number 9, your answer is option D, correct. 3/2. X ratio y equal 3/2. Okay? Next question, question number 20. Look here. The value. ये वैल्यू आपकी दी गई है 2 into 3 to the power n plus 1 plus 7 into 3 to the power n minus 1 upon 3 to the power n plus 2 minus 2 into 1/3 to the power n 1 minus n। ये आपका वैल्यू दिया गया है, आपको सिंप्लीफाइड करना है। इसको क्या करना है, सिंप्लीफाइड करके हमें n की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। सॉरी, n की वैल्यू नहीं आइडेंटिफाई, इसको सिर्फ पूरा सिंप्लीफाई करना है। आपको इसको पूरा सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म की वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी है। ओके, सिंप्लीफाई करना है। लुक हियर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपका लिखा 2 into 3 to the power, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, ध्यान रखिएगा पॉइंट नहीं है। ये क्या है, सिंबल ऑफ मल्टीप्लीकेशन इनटू, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ओके, लुक हियर सॉल्यूशन, 2 into 3 power n plus 1 can be written as 3 power n into 3 power 1। यहां पे देखिए a to the power n plus n, it can be written a power n into a power n। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई सिंबल हो तो हमें एक्सपोनेंट हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से राइट कर सकते हैं, ये एक्सपोनेंट ला a to the power n plus 1, तो ये इस फॉर्म में है a to the power n plus n, a to the power m plus n के फॉर्म में है। तो इसको हम लोग जब एक्सपेंड करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, a to the power m into a to the power n। उसी तरह हमने यहाँ पे राइट किया है इसको 3 to the power n into 3 power 1। अंडरस्टैंड? Similarly, it can be also written as plus 7 into 3 power n minus 1 can be written 3 to the power n into 3 power minus 1 upon 3 to the power n plus 2 can be written as 3 to the power n into 3 power 2 minus 2 into, यहाँ पे ब्रैकेट से पहले अगर कोई सिंबल ना हो, ये नंबर है आपका 2 है, उसके जस्ट बाद आपका ब्रैकेट है, इनके बीच में अगर कोई सिंबल नहीं तो हमेशा सिंबल क्या होगा आपका, मल्टीप्लाई का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 upon 3 to the power 1 minus m है। अब यहाँ पे हमें इस 1 upon 3 की जगह पे हमने 3 राइट करना है, 3। तो जब इसको हम लोग डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में पुटअप करेंगे और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पुटअप करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होगा, यहाँ पे एक्सपोनेंट जो होता है अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 1/3 पावर माइनस n है, इसको हम लोग दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, 3/1 पावर n, इस तरह से लिख सकते हैं। या यहाँ पे अगर पावर आपका माइनस में होगा, सॉरी प्लस में होगा, तो जब इसको हम लोग लिखेंगे 3/1 तो पावर यहाँ पे क्या होगा आपका, माइनस हो जाता है, माइनस n। यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म को पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब कन्वर्ट करना होगा तो आपको हमेशा फ्रैक्शन केवल चेंज कर देंगे। a/b है तो b/a राइट करेंगे। यहाँ पे प्लस है तो ये अगर फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो फ्रैक्शन को जब चेंज करेंगे 1/3 का 3/1 रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे हम लोग
देखिए यहाँ पे 1 upon a to the power m इज कैन बी रिटन एज a upon 1 power minus m। यही एक्सपोनेंशियल ला हम लोग एक्सपोनेंट ला हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं। तो 1/3 कैन बी रिटन एज 3। अब यहाँ पे माइनस में हो जाएगा जब एक्सपोनेंट को आपको ये सॉरी बेस जब ऊपर ले जाएंगे चेंज करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन पुट करेंगे 1 माइनस m। अब यहाँ पे फिर इसको हम लोग उसी तरह सिमिलरली वी कैन राइट 2 into 3 to the power n into 3 plus 7 into 3 to the power n into 3 power minus 1 here upon 3 to the power n into 3 to the power 2 minus 2। अब इसको हम लोग सेपरेट करेंगे। इट कैन बी 2 into, अब यहाँ पे देखिए माइनस का मल्टीप्लाई करिए एक्सपोनेंट जो ये एक्सपोनेंट है इसमें माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और प्लस n। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 to the power n into 3 power -1। लुक हियर 3 पावर जब इसको माइनस करेंगे तो अब क्या हो जाएगा 3 पावर -1 प्लस n। ये होगा ना 3 to the power -1 प्लस n। अब इसको सेपरेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 की पावर -1 इंटू 3 की पावर n। ये होगा आपका, यही हमने यहाँ पे क्या किया राइट किया। लुक हियर 3 पावर n पहले हमने लिख दिया है इंटू 3 पावर -1 ये वैल्यू। क्लियर? अब यहां पे देखिए हमें 3 to the power n इस टर्म में भी है, 3 to the power यहां सेकेंड टर्म में भी है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी 3 to the power n है फर्स्ट टर्म में भी, और सेकेंड टर्म में भी 3 to the power n है। तो हम लोग 3 to the power n न्यूमरेटर में से कॉमन ले लेते हैं दोनों टर्म में से 3 to the power n 3 to the power n यहां से कॉमन हमने ले लिया। रिमेन्स ब्रैकेट में हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पे 2 into 3 प्लस 7 into 3 to the power -1 ब्रैकेट क्लोज। डिनोमिनेटर में से 3 to the power n भी कॉमन लेंगे तो 3 to the power n कॉमन लिया। ब्रैकेट के अंदर रिमेन्स हमें क्या बचेगा आपका 3 to the power 2 minus 2 into 3 to the power -1। क्लियर? ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे 3 to the power n और 3 to the power न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी कट करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे हमारा क्या बचेगा देखिए यहाँ 2 3 जा 6 प्लस 7 into 3 to the power -1 a to the power -m can be written as exponential form using exponential form a upon a to the power m। यहाँ पे -m की वैल्यू क्या है 1 है, यानी 3 to the power -1 है तो ये हो जाएगा 1/3। क्लियर? सिमिलरली नीचे 3 to the power 2 can be written as 9 minus 2 into 3 to the power -1 can be written as 1/3। Look here, it can be written as 6/1 plus 7 1 जा 7/3 upon 9 can be written 9/1 minus 2 1 जा 2/3। Taking LCM 3 6 जा 18 add 7 18 plus 7 upon 3 in denominator 3 9 जा 27 minus 2/3 28 plus 7 equal 25/3। अब ये डिवाइड, ये हमारा पूरा न्यूमरेटर और ये पार्ट हमारा आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ये न्यूमरेटर डिवाइडेड डिनोमिनेटर a by b 25/3 डिवाइडेड नीचे पार्ट को डिवाइडेड 27 में से 2 माइनस करेंगे 25/3। इट कैन बी आल्सो रिटन एज 25/3 डिवाइड को जब हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन राइट करते हैं हमेशा। यहां पे जब डिवाइड
डिवाइड हो तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? डिवाइड के लिए हम लोग मल्टीप्लाई पुटअप करते हैं और इस दिए गए फ्रैक्शन, डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन होती है उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन यहाँ पे राइट करेंगे। इट कैन बी रिटन एज 3/25 25 this 25 is divided by this 25 25 1 जा 25 3 divided by 3 3 1 जा 3 1 multiply 1 we get 1. So simplification of this question is equal to 1. Okay, new chapter we will discuss in next video. Thanks.